नमस्कार, लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। जम्मू कश्मीर में आज से सस्ती हुई शराब, नई नीति लागू, अतिरिक्त 50% ड्यूटी वापस। जम्मू में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई क्षेत्रों को किया गया रेड जोन घोषित, लागू किए गए प्रतिबंध। श्रद्धालुओं के लिए खोला गया अनंतनाग के शेरबाग स्थित इंद्रनाग मंदिर, कई श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। और आज कोरोना के कहर में थोड़ी कमी, पिछले 24 घंटे में 69,921 नए मामले आए सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू होने के साथ ही 1 सितंबर से शराब भी सस्ती हो गई है। कोरोना संक्रमण में नुकसान की भरपाई के लिए लगाई गई अतिरिक्त शराब ड्यूटी को तत्काल हटा दिया गया है। इसकी जानकारी एक्साइज कमिश्नर आर.के. शिवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने विभिन्न प्रकार की शराब की एमआरपी पर 50% अतिरिक्त टैक्स लगाया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है। आबकारी नीति 2020-21 के तहत शराब के कारोबारियों से लेकर संबंधित उद्योगों की समस्याओं को दूर करने की व्यवस्था की गई है। शराब बिक्री के लाइसेंस आवंटन में भी पहले से ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था होगी। लाइसेंस आवंटन में वंचित वर्ग के लोगों को आरक्षण का प्रावधान भी रखा गया है। नई नीति के अनुसार लाइसेंस का नवीनीकरण भी तय नियमों के अनुसार ही होगा। इसमें जो भी गड़बड़ी होगी उसे दूर किया जाएगा। इसमें पब्लिक की डिमांड के ऊपर जो फीडबैक आ रहा था कि एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 50% एनहांस की गई थी कोरोना के पीरियड के टाइम में, जिसको लोग कॉमनली कोरोना टैक्स बोलते थे, वो गवर्नमेंट ने वेव ऑफ किया है, उसको विड्रॉ किया है। तो आज से लेके 50% जो रेट था कोरोना की वजह से जो टैक्स लगा था वो कम हो गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती थी और लिक्वर यहाँ मैन्युफैक्चर होकर जो आउटसाइड स्टेट जाती थी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था पिछले साल। तो आज पहली बार गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बॉटलिंग फी, जैसे ही मैन्युफैक्चर होगी बॉटलिंग होगी, तो बॉटलिंग के ऊपर 10 रुपये पर बॉटल जो है वो बॉटलिंग फी लगाई है। अगर कोई फ्रेंचाइज है किसी के पास तो उसको 12 रुपये पर बॉटल के हिसाब से ड्यूटी लगाई है। इसी तरीके से वो बियर के ऊपर भी 10 और 12 रुपये के हिसाब से ही लीटर के हिसाब से इस पे ड्यूटी इम्पोज की गई है। जम्मू में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है और सख्ती बरती जा रही है। इसी के चलते जम्मू के 19 क्षेत्रों को रेड जोन घोषित कर दिया है। इन सभी क्षेत्रों में पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। रेड जोन में किसी को भी जाने और वहां से बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई है। क्षेत्रों में तारबंदी कर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। मैं कनक मंडी का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मैं ये कहता हूँ, कुछ दिन पहले टेस्टिंग हुई थी यहाँ पे 15-16 लोग पॉजिटिव आए थे। उन चक्कर में यहाँ पे रेड जोन कर दिया गया कुछ एरियो में जहाँ पे टेस्टिंग पॉजिटिव हुई है। पर कुछ व्यापार मंडल के तो ना खुश है कि ये बंद करने से। व्यापार मंडल बिल्कुल ना खुश है। सारे अपने देखो अपने दुकानें खोलने के लिए आई है, क्योंकि ये रात को जगदम हो गया, सुबह वो आए थे देखे तारबंदी हुई है। तो उनका निवेदन है कि जिस लोकेशन पे हुआ है उस लोकेशन को बंद करना चाहिए। थोड़ा पूरी मार्केट को नहीं बंद करना चाहिए, जैसे हर मार्केट गली है उनको नहीं बंद करना चाहिए, उस लोकेशन में रहने था। बाकी देखो व्यापारी मंडल ना खुश है। अब इस आपसे मुखातिब हूँ कि अगर बाज़ार बंद करने हैं तो सारे बाज़ार बंद होने चाहिए, ताकि बिजनेस का इफेक्ट जो है सबको ऊपर एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं है कि रुनाथ बाजार खुला है और कनक मंडी बंद है। ये कहाँ की जवाजियत है? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अगर बंद करना है तो पूरा शहर बंद करिए। ये कोरोना है, इसमें सब लोग शामिल हैं। तो लॉकडाउन होना चाहिए। हम कहते हैं पूरा इंटायर सिटी बंद होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। अगर जहाँ जहाँ केसेस निकल रहे हैं वो केस जो है वो अगर कनक मंडी का केस है वो लिंक रोड में भी घूमता है, वो लिंक रोड में जाके पुरानी मंडी में भी घूमता है, पुरानी मंडी से गांधीनगर में भी घूमता है। ये इन्फेक्शन है, ये कहाँ भी फैल सकता है। और सख्ती बरतना इसके गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्कुल साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये है कि एक जैसा होना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद किया तो सारे बाजार बंद होने चाहिए।
जैसे रंगलाल बाजार खुला हुआ है, कनक मंडी बंद है, ऐसे तो बिजनेस को लॉस है। या तो थ्रू टोटल जितना भी सिटी है उसको क्लोज कर दिया जाए ताकि किसी को इफेक्ट ना हो। ये वायरस है तो हर जगह फैला है, हर जगह है, किसी जगह पे ये है, किसी जगह पे ये जैसे बोलते नहीं है, लेकिन नहीं, या टोटल क्लोज कर दो तभी है, नहीं तो उसका फायदा क्या है। चीन और भारत के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। 29 अगस्त को एक बार फिर चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव फिर बढ़ गया। इसी को देखते हुए लेह श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। राजमार्ग पर केवल सैन्य वाहनों की आवाजाही देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों में भी डर का माहौल है। सर हमें यहाँ पे सुबह 4 बजे से रोक के रखे, आगे पुलिस वालों को पूछा, उन्होंने भी कुछ सही से ढंग से जवाब नहीं दिया, बोला रास्ता बंद है। तो बहुत परेशान हो हम यहाँ पे, पता नहीं क्या मसला है। तो हमें करगिल जाना है, तो हमें मेहरबानी करके छोड़ने का कोई वो बता दीजिए। तो हम परेशान है, ना होटल खुला है ना कुछ भी है, यहाँ पे सब कुछ बंद रखा है, परेशान हो रखा है। एक तो पेशेंट है, गाड़ी में पेशेंट भी है, तो मेहरबानी करके यही गुजारिश है सरकार से कि हमें छोड़ दिया जाए घर के लिए। जी सर, मैं डोडा किश्तवाड़ पे हूँ, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और हम करगिल के लिए जा रहे थे, लेकिन सुबह 4 बजे से यहाँ पे रोक के रखा है सर। यहाँ पे पुलिस का कहना है कि अभी हम आपको छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि आगे हमें प्रॉब्लम आ रही है। हमें सुबह 4 बजे से यहाँ पे नाके पे लगाया गया है आप लोगों को रोकने के लिए। तो चाइना काल हो रहा है, हमें लगता है जो हमारे बंदे ले और करगिल में उनको भी वापस लाया जाए, उनको हम वापस ला रहे हैं। फिलहाल कोई गाड़ी हम नहीं छोड़ेंगे, अभी कोई भरोसा नहीं है। बेटा आप घर जा सकते हो, वापस घर जा सकते हो, अगर आप घर में 200 रुपया भी कमाएंगे वो आपके लिए बेहतर है, लेकिन आगे मत जाओ। अभी इंदिरा के शेरबाग स्थित इंद्रनाग मंदिर 1 साल के बाद फिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। मंदिर खुलने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की और दर्शन किए। इस मौके पर कोरोना के चलते जारी सभी हिदायतों का पालन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग की सराहना की। उन्हें सरकार से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं मुहैया करवाने की अपील की। जैसे मिलिटेंसी के बाद आज 2002-3 से कंटिन्यू हम यहाँ आ रहे हैं, तो वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम लोकल जो है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत सपोर्ट कर रही थी हमें, लेकिन दिन ब दिन उनका जो इंटरेस्ट है कम हो रहा है। वी डोंट हैव एनी अकोमोडेशन टू लिव इन। हमारे पास जो बिल्डिंगें थी दोज हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेज। नो अल्टरनेट अकोमोडेशन हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। कोई जब बाग है, बाकी चीजें हैं, वो उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। आज डीसी साहब अभी आए थे, उनको हमने रिक्वेस्ट किया और कुछ हमारे कारपोरेटर हैं, कुछ चेयरमैन है, यहाँ मेंबर है, तो उन्होंने अपना बेचारा पर्सनल इन्फ्लुएंस लगा के अब देखिए आज थोड़ा सा काम यहाँ पे हो रहा है बागों का। बाकी जो ये रंग है बाकी हम खुद करवा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से पुरजोर अपील है कि आज की डेट में कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड्स होते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे खर्च करे, एक यात्री निवास बनाए, ताकि हम जैसे कभी आता है कोई, अन्यथा की पॉपुलेशन कम से कम 15,000-20,000 लोग हैं जो कश्मीरी हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ कोई वी डोंट हैव एनी फैसिलिटी ओवर हियर किसी भी चीज के। आपको ये भी होगा कि हम 3 दिन से यहाँ पे लाइट के बगैर थे, लाइट के बगैर कोई मतलब यहाँ कोई ट्रांसफार्मर जला था 4 दिन से, एंड वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन बट वी आर नॉट गेटिंग एनी रेस्पॉन्स। भारत में कोविड-19 के मामले 37 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि मंगलवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में थोड़ी कमी देखने को मिली। इससे पहले सोमवार को कोरोना के 78,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जबकि आज एक दिन में 69,921 नए मामले सामने आए। वहीं अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 28 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 819 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 65,288 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 36,91,167 हो गए हैं, जिनमें से 7,85,996 लोगों का उपचार चल रहा है और 28,39,883 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं। फीस कम करने की मांग को लेकर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ आज भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई। छात्रों का कहना था कि पिछले काफी समय से वो फीस कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं की गई। छात्रों का कहना है कि जब पिछले 6 महीने से उनकी क्लासेस ही नहीं लगी तो इतनी फीस लेना गलत है। ने जल्द से जल्द फीस कम करने की मांग की। चलेगी नहीं चलेगी, माफ करो भाई, माफ करो, माफ करो, माफ करो भाई, माफ करो, बच्चों की फीस माफ करो, रहम करो,
कई दिनों से एक डिफरेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फीस स्ट्रक्चर को लेकर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के यहाँ पर प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस कर रही हैं। हमारी एक मुख्य मांग है कि फीस स्ट्रक्चर जो कोरोना वायरस की महामारी के दौरान क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने इशू किया उसे कम किया जाए, क्योंकि अननेसेसरी फीस में कैमरामैन भैया से कहूँगा कि इसको जूम करके दिखाएं कि पूल फंड, डीका फंड, एनएसएस फंड, एनसीसी फंड इस कोरोना वायरस की महामारी के दौरान जहाँ 6-6 महीने से क्लासेस नहीं लगी हैं, अगले 6 महीने में भी क्लासेस लगेंगी नहीं लगेंगी पता नहीं है, तो फिर हमसे 12-12 हज़ार 15-15 हज़ार किस बात का यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वसूल रही है। इसे हम फीस लेना नहीं, फीस की हफ्ता वसूली कहेंगे, जो कि फीस 1000-1500 में आप ऑनलाइन क्लासेस बच्चों से लेकर कर सकते हैं। आप 2-2 हज़ार 2,500 और 15-15 हज़ार किस बात का ले रहे हैं। फीस स्ट्रक्चर को लेकर हमारी डिमांड है। अभी हमारे वाइस चांसलर सर यहाँ पर मौजूद है, अंदर है। उन्होंने हमें कहा है कि मैं मीटिंग करूंगा और मीटिंग के बाद आपको बताएंगे कि क्या किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सभी तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि जब तक ये फीस स्ट्रक्चर का मसला हमारा हल नहीं होगा, रोज़ कोई भी दिन नागा नहीं होगा और यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट किए जाएंगे। गत दिनों तहसीलदार खास जम्मू रविशंकर को निलंबित करने को लेकर आज तालाब तिल्लो वार्ड नंबर 30 में कांग्रेस नेता संजीव शर्मा की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और निलंबन रद्द करने की मांग की। इस अवसर पर बोलते हुए संजीव शर्मा ने कहा कि रविशंकर एक ईमानदार ऑफिसर हैं और उन्होंने हमेशा लोगों के काम किए हैं और ये उनका निलंबन कोई गहरी साजिश है। उन्होंने प्रशासन से रविशंकर का निलंबन रद्द करने की और इस मामले की जाँच की मांग की। के अंदर यहाँ के जो सीनियर सिटीजन है और जो यंग जनरेशन है, मिलजुल के उन्होंने आज यहाँ पे एक जो जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन है और जो यहाँ की जो ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ एक धरना किया है, एक जहाँ पे प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से एक ईमानदार और काम करने वाले जम्मू तहसीलदार श्री रविशंकर जी को सस्पेंड किया है, बिल्कुल ही निंदनीय कार्य किया है। एक ऐसा ऑफिसर जो दिन रात काम करता है, लोगों के बीच में जाता है। हम पिछले 5 महीने से देख रहे हैं कोरोना जो पीरियड रहा, इस पीरियड के दौरान जिस तरीके से उन्होंने लोगों में जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो कोरोना की जो टेस्टिंग की, किस तरीके से वो आज डोमिसाइल का जिस तरीके से उन्होंने घर घर जाके लोगों को 20-20 रुपये में जाके जो डोमिसाइल दिया है उसका बदला ये दिया है। उसको इनाम देने की बजाय उन्होंने जिस तरीके से उसको सस्पेंड किया है, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार से हमारी जहां से अपील है कि जिस तरीके से उसका सस्पेंशन किया गया है उसकी सस्पेंशन को वापस करना होगा। जम्मू के वार्ड नंबर 34 चक्की वाली गली के लोग उनके क्षेत्र में पीएचई की पाइपें न बिछने से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से वो इसकी मांग कर रहे हैं, पर अभी तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लोगों का कहना है कि पाइपें न बिछने से उन्हें पानी की समस्या से जूझना पड़ता है, पर कोई समाधान नहीं निकाला गया। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से इस बारे में बात भी की, पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। लोगों ने इस समस्या के समाधान की अपील की है। पिछले 3-4 साल से हम इनके पीछे पड़े हैं पीएचई डिपार्टमेंट के कि हमारे पानी की बड़ी समस्या है, हमारे मोहल्ले में पानी की समस्या का हल किया जाए। हमारी गली चक्की वाली गली के अंदर पिछले 50 साल से जो पाइपें पड़ी हैं, वो पाइपें 2 इंच की पाइप पड़ी है। आज एक फैमिली की 4-4 फैमिलियाँ बन गई हैं। अब उनको पानी पूरा नहीं होता। हमने इनको बोला कि पाइपें चेंज करो। 2009 में जब कविंद्र गुप्ता जी मेयर थे, तब से लेकर आज तक इनके पीछे मैं लगाऊं कि पाइपें चेंज करो। पाइपें चेंज करने के लिए नहीं आते हैं। फाइल पिछले 10 साल से लड़की हुई है हमारे। 4-5 एस्टिमेट बना के इन्होंने दे दिए हैं, लेकिन अभी तक इनको अप्रूवल एक भी नहीं हुआ है। अभी 3,09,000 का बना है हमारी गली का पिछले 2 साल का, लेकिन अभी तक वो भी नहीं इन्होंने किया है। ये बोलते हैं जी हमारे पास फंड्स नहीं होते, फंड्स हमने थोड़ा देने हमारे। अगर हमें बोलोगे तो हम मंडे की गिराई करके हम अपनी जेब से डाल देते हैं। अगर इनके पास नहीं फंड्स हैं तो हमें बोलते हैं कि गाड़ी नहीं है। अभी कोई हमारे मोहल्ले का कोई एसडीएम की गाड़ी चलाता होगा, कोई तहसीलदार की गाड़ी चलाता होगा, वो फोन करवाएगा तो उसी टाइम गाड़ी आ जाती है। ये सिफारशी गाड़ियां देते हैं, ऐसे किसी को नहीं देते। क्यों नहीं देते? हम भी मोहल्ले के नुमाइंदे हैं, हमें गाड़ी क्यों नहीं देते हैं जी? या इन्होंने अपनी जेब से देनी होती है। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 51 में नाले पर स्लेट डालने के काम की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन वार्ड के पार्षद राजकुमार द्वारा किया गया। उनका कहना था कि लोगों की समस्या को देखते हुए इस काम की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि आगे भी उनके द्वारा ऐसे ही विकास कार्य किए जाएंगे। बड़ी खुशी की बात है, जो 6 महीने से इस कलवर्ट का काम रुका हुआ था, आज हम इसको स्लैब डालने जा रहे हैं। मैं ड्यूटी डिपार्टमेंट का खासकर बहुत ही आभारी हूँ, जिन्होंने अपने तय समय में इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
और ये आज शाम तक मेरे ख्याल में ये डाल देंगे। और जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हो मेरी आवाज़ को, मैं उससे यही अपील करूँगा कि जो एजेंसी यहाँ पर काम करने आई है उसका पूरा कोऑपरेशन करें ताकि ये काम जो अधूरा न रह सके। लेकिन ये इसकी साथ जो बिंगें लगती हुई हैं ये डालने के बाद ये वो भी स्टार्ट करेंगे। मैं बहुत ही आभारी हूँ खासकर यूटी डिपार्टमेंट का। छन्नी हिम्मत पंच मंदिर में स्थापित गणपति बप्पा को आज पूरे सम्मान के साथ विसर्जित किया गया। इस दौरान एक शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें पूरा एमएलसी विक्रम रंधावा व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसके बाद गणपति जी को अखनूर जाकर विसर्जित किया गया। इस अवसर पर चाड़क बिरादरी द्वारा लंगर का भी आयोजन किया गया था। पुष्पिंदर सिंह चाड़क का कहना था कि उनके द्वारा हर वर्ष इस लंगर का आयोजन किया जाता है। मैं चाहता हूँ जैसे आज गणेश विसर्जन हो रहा है, जैसे कोरोना महामारी चल रही है, गणेश जी हमें उस कष्ट से भी बाहर निकाल लेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये कहता हूँ कि गणेश उत्सव हर साल धूमधाम से मनाया। वहीं इस अवसर पर मौजूद विक्रम रंधावा ने भी इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और कहा कि उन्हें अगले वर्ष फिर गणपति जी का इंतजार रहेगा और वो ये आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी का खात्मा हो और स्थिति सामान्य हो सके। देखिए, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी का जो अवसर है वो सब ने पंडित संजय शास्त्री जी के सानिध्य से बड़ा विशाल आयोजन 22 तारीख को यहाँ छन्नी हिम्मत के पंच मंदिर में किया गया था। और पिछले 12 वर्षों से लगातार जो है जम्मू वालों को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर में इसका आयोजन करते थे, उससे पहले परेड में विशाल होता था, लेकिन इस बार क्योंकि कोविड-19 का दौर है, सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन रखना था, इस बार हमने छन्नी हिम्मत में इसका आयोजन किया है। और 10 दिन की लगातार विधिवत पूजा के बाद सुबह भी आरती, शाम को भी आरती, जिससे सैकड़ों लोगों ने गणेश जी का आशीर्वाद भी लिया और अपनी सनातन के प्रति जिम्मेदारी को निभाया भी। और आज उसका विधिवत जो है विसर्जन, जहाँ से हम पूरी टीम की तरह निकल रहे हैं छन्नी हिम्मत से होते हुए अखनूर के चनाब दरिया में इसका विधिवत विसर्जन होगा। और जो हम शुरू से गणेश जी को पूजा करते हैं, सनातन में जिनका विश्वास है उनको मालूम है कि गणेश जी का हमारे जीवन में कितना ऊंचा स्थान है। उसे मनाया गया तो वायरस के पतन के लिए पूरा विश्व ठीक हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, सबका कल्याण हो। तो आज इसका विसर्जन है पूरे भारत में, आज गणपति का विसर्जन है। भगवान हर साल आते हैं, हिंदू समाज के अन्य लोगों के लिए सबका भला कल्याण करते हैं। जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज वार्ड नंबर 44 का दौरा किया और वहां बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मेयर का कहना था कि बारिश से कई क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो जल्द ही लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। पूरे शहर में ही पानी आया, मैं नहीं ये कहता कि यहाँ ही आया, पूरे शहर में पानी ही नहीं सैलाब आया। ये वाली बारिश हुई है, ऊपर शायद बादल फटे हैं, चाटा की तरफ क्या हुआ है, तो बहुत सा नुकसान हुआ है। इधर भी हमारे वार्ड नंबर 44 में सेक्टर 12 में तो सारी सड़कें, लोगों के घरों में पानी चल गया। मेरे साथ ऑनरेबल कॉर्पोरेटर इंदर सिंह जी और यहाँ के स्थानीय सारे कार्यकर्ता हमारे भाई हैं मेरे साथ। पूरा सिस्टम देखा है, पूरा प्रयास करेंगे कि नाले हम डिसल्ट करते हैं फरवरी मार्च में। इंक्रोचमेंट बहुत सी हुई है शहर में, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं। हमारे जो नाले की दीवार है उसके ऊपर लोगों ने 4 द्वारी नहीं मकान ही खड़े कर लिए हैं। कल को फिर जब दीवार डैमेज होगी तो फिर नुकसान होगा घरों का भी। तो पूरा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। मैंने एलजी साहब से पैसा मांगा है, 200 करोड़ के नाले शहर में बन रहे हैं, पहले कुछ बहुत बन गए हैं हीरा के तहत, और 1000 करोड़ रुपया चाहिए हमको। लगभग ये सारे 1000 करोड़ रुपया चाहिए, तभी जाके ये सारे नाले हम ठीक कर सकते हैं, शहर के लोगों को राहत दे सकते हैं। और पूरा कंसंट्रेट करके पूरे शहर का ड्रेनेज सिस्टम उसको डीपीआर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारा सिस्टम पानी कहाँ से अगर कोई इंक्रोचमेंट है बाई फोर्स भी हम उसको हटवाएंगे जिन लोगों ने जरूरत से की हुई है। और आने वाले समय में पूरे शहर की अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं। आज तक हमारा शहर बने हुए लगभग 50-60-70 साल हो गए, लेकिन अर्बन प्लानिंग नहीं हुई है और ना ही ड्रेनेज सिस्टम इसका बना है। मैं पिछले दिनों अहमदाबाद में था, सूरत में था, इंदौर में था। उन शहरों में आज इसीलिए राहत है, अभी शहर 1, 2 नंबर 3 नंबर पे आ रहे हैं कि वहां अर्बन प्लानिंग हुई है, पूरी ड्रेनेज सिस्टम पूरा हुआ है। तो हम भी पूरा प्रयास करेंगे आने वाले समय में। जिन हमारे भाई बहनों को, जब परिवारों को तकलीफ होती है इस बरसात के महीने में, हर साल डिसल्टिंग करते हैं, फरवरी से लेके जुलाई तक लगातार करते हैं। जहां जहां हमारी मशीनरी घुस सकती है नालों के अंदर वहां घुसाते हैं। जहां लोगों ने इंक्रोचमेंट कर ली है वहां दिक्कत आती है। लेकिन इस बार मैं ये मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, किसी का कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। जहां पुली तोड़नी पड़ेगी, जहां कोई और इंक्रोचमेंट होगी, उसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब डीसी साहब का भी साथ लेके, मजिस्ट्रेट साथ लेके उसको पूरा
सिस्टम को ठीक करेंगे ताकि अगले साल लोगों के घरों में पानी ना जाए। बहुत बहुत लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।